हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी देव फौजदार आज बूतो स्कूल की खोज में निकले हैं। बूतो स्कूल यानी कि दुनिया का इकलौता स्कूल जहां बूतो डांस फॉर्म सिखाई जाती है। तो आज हम मुंबई से निकले हैं और मैक्लोडगंज यानी कि धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में पहुंच चुके हैं। यहां ली, ई और विशाल बहुत शिद्दत के साथ बूतो करते हैं। चलिए चलते हैं बूतो स्कूल। यहाँ से वो एक मोड़ आता है मुख्य रोड से। आप धर्मशाला की तरफ से आते हैं तो बूतो स्कूल की तरफ आ सकते हैं और ये रास्ता आपको बूतो स्कूल की तरफ लेकर जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए एक छोटा सा गेट बूतो स्कूल के लिए और ये नीचे उतरना होता है। ये चलिए सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। धीरे धीरे प्रकृति का मनोरम दृश्य आने लगते हैं। बहुत खूबसूरत प्रकृति देखिए। बहुत संकीर्ण रास्ता है लेकिन बहुत खूबसूरत है। बरसात के दिनों में और खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल। कभी कलाकार बहुत खूबसूरत जगह पर जाकर रहते हैं। प्रकृति की गोद में बसा बूतो स्कूल धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बहुत खूबसूरत वादियों में बसा बूतो स्कूल। तो मैं आपका साथी देव फौजदार मुंबई से आज आपको लेकर चल रहा हूँ बूतो स्कूल। धीरे धीरे बूतो स्कूल की बिल्डिंग दिखने लगी है। हम बूतो स्कूल के बेहद करीब आ गए हैं। वाह, मनोरम दृश्य मनोरम दृश्य मनोरम दृश्य। वाह, बहुत खूबसूरत स्कूल है। देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं बूतो स्कूल में। ये मास्टर विशाल, विशाल जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, तो विशाल जी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं बूतो को लेकर, क्योंकि बूतो आर्ट फॉर्म यानी कि बूतो डांस फॉर्म बहुत अच्छी डांस फॉर्म है। क्योंकि मैंने खुद का अनुभव इससे में किया है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो इस पे सेकेंडरी आएंगे। फर्स्ट हमारा सवाल है कि बूतो क्या है और बूतो की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज़ बताएंगे थोड़ा सा। बूतो की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में हुई थी और हिंदुस्तान में ये 20-22 साल पहले राइजोम ली है जो फाउंडर ऑफ सब बॉडी बूतो स्कूल है, वो इंडिया आए थे। पूरा वर्ल्ड घूम के उनको प्रैक्टिस करना था और एक ऐसा स्पेस फाउंड आउट करना था जहाँ पे आर्टिस्ट आए रहे सीखे। तो पूरा संसार घूम के वो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ रुक गए, क्योंकि ये मैक्लोडगंज काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है और यहाँ पे बुद्धिस्ट धर्मगुरु दलाई लामा जी रहते हैं, तो यहीं रह गए हैं वो। तो ये भारत में 20-22 साल से ये स्कूल है। विशाल जी, बूतो की अवधारणा क्या है, या कहें कि डेफिनेशन? हर एक आर्ट फॉर्म का एक डेफिनेशन में बांध दिया जाता है, तो बूतो बेसिकली क्या है? बूतो की कोई अवधारणा नहीं है, कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि यही बूतो है। बूतो कहता है कि कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, सब अच्छा है, सब बुरा है। जो जैसा है आप उसको वैसे ही स्वीकार करो, तटस्थ भाव। और बूतो जापान में अलग है उसका, क्योंकि हर देश का अपना कल्चर है, अपना धर्म है, अपनी संस्कृति है। तो वहाँ की जो थ्योरीज है
वहाँ के जो फिलोसफी है वो अलग है। भारत में आया है तो भारत का कल्चर अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है। तो यहाँ थोड़ा सा वो बदला है। और जब मैंने शुरू किया तो मुझे जापानीज कल्चर नहीं पता, मुझे तो इंडियन कल्चर ही पता है। तो मैंने अपने कल्चर से, अपने धर्म से, रहन सहन से उसको कनेक्ट किया है। तो मेरे लिए बूतो एक रास्ता है, मतलब खुद को खोजने का, जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो चाहे अभिनय हो या अध्यात्म, वो अनुभव, अनुभूति और आत्म साक्षात्कार का विषय है। तो बूतो भी एक रास्ता है स्वयं को खोजने का या स्वयं के अहम को, अस्तित्व को मिटाने का। तो हम कह सकते हैं कि अध्यात्म और बूतो बेहद करीब हैं। हाँ, मतलब जो प्रोसेस है इसका, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एक स्टेज ऐसा आता है जब आप महसूस करते हो कि हाँ, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो या हो गए हो। क्योंकि बूतो जो है वो आइडेंटिटी जो है उसको ब्रेक करता है, जो लिमिटेशन है उसको ब्रेक करता है, और जो आई है जिसको हम अहम या सेल्फ कहते हैं, उसको छोड़ने का प्रोसेस है। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें छूट जाएगी तो मैं और तू के बीच का जो अंतर है वो नहीं बचेगा। विशाल जी, एक और मेरा सवाल है। इतनी अच्छी आर्ट फॉर्म है, इतना सब कुछ बदलाव लाती है, इनर सोल पे काम करती है, उसके बाद भी पूरे भारत में या कहेंगे पूरे संसार में सिर्फ एक ही स्कूल है, वो भी भारत में? हाँ, भारत में यही, मतलब संसार में जो लॉन्ग टर्म स्कूल है वो यही है, और वो भी भारत में। बाकी जगह बूतो की वीकेंड वर्कशॉप्स या हफ्ते 10 हफ्ते की वर्कशॉप्स होती है, पर कहीं लॉन्ग टर्म स्कूल नहीं है अभी तक। और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूरोपियन देशों में बहुत पॉपुलर है। भारत का जो कल्चर है वो अलग है। हम भारत में कई चीज़ें जो है वो धर्म और जाति से जोड़कर देखते हैं। जैसे अगर नागा साधु कपड़े नहीं पहनता तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म से कनेक्ट है और हमारे लिए पवित्र है। पर बूतो डांसर अगर कपड़े नहीं पहनता तो इंडिया में न्यूड परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी देश का जो माहौल है उसमें तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल है। पर यूरोपियन कल्चर जो है वो इतना फ्रीडम देता है कि आप वहाँ पे न्यूड परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जापान और यूरोप में बूतो डांसर्स न्यूड परफॉर्म करते हैं, बट इंडिया में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैं इस न्यूडिटी को जो है वो नागा परंपरा से जोड़ता हूँ कि जब इस बॉडी का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर कपड़े पहनो या ना पहनो। जब मुझे भी पता है कि आपके भीतर क्या है और मेरे भीतर भी क्या है, तो फिर कपड़े हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये एक भय है कि खुद की कमियां, कमज़ोरियां या खुद के चेहरे छुपाने का। तो ये सबका अपना रास्ता है, ये मेरा मानना है। हो सकता है आपके अनुभव पे ये खरा ना उतरे। विशाल जी ने बहुत अच्छी बात की। विशाल जी, मैं खुद आपका अनुभव, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको कितने वर्ष हो गए और आपने क्या अनुभव महसूस किया, बूतो से अपने जीवन में क्या बदलाव पाया? मैं 13-14 साल से थिएटर कर रहा हूँ, और मैं 2012 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया था। तभी से मेरा स्ट्रगल था कि अभिनय है क्या चीज़, अभिनय है क्या चीज़, या रंगमंच क्या चीज़ है। जब मैं ड्रामा स्कूल में था तो मैं एक अध्यापक से मिला, और उनके काम से और उनके व्यवहार से, उनके गुणों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो ड्रामा स्कूल के बाद भी मैं उनके पास जाता रहा। तो मुझे फिर बूतो के बारे में ड्रामा स्कूल में ही पता लग गया था, क्योंकि भारत में कुछ लोग हैं, जैसे बूतो के जो एक वन ऑफ फाउंडर है काजुओ ओनो, तो उनसे सीख के आए हुए एक व्यक्ति है भारत में जो साउथ में रहते हैं, उनका नाम है प्रभात साहब। तो उनके कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि बूतो एक आर्ट है, तो मेरी थोड़ी जिज्ञासा जागी। और भी भारत में है, एक और टीचर है मीन तनाका, जो काफ़ी फेमस एक्टर भी है जापान के। तो उनसे भी भारत में कुछ लोगों ने सीखा है, जैसे हरीश खन्ना साहब है, और एक कुडियाटम आर्टिस्ट है कपिला जी, उन्होंने भी सीखा है। तो मुझे जिज्ञासा थी कि ये क्या है। तो फिर मैं आफ्टर ड्रामा स्कूल यहाँ आ गया 2016 मार्च में। तो मैंने 2-3 साल बड़ी शिद्दत से सीखा। फिर मैंने अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटना शुरू किया।
तो अभी मैं दोनों प्रोसेस है मेरे। कभी कभी साल में मैं दूसरों के साथ भी अनुभव बांटता हूँ और ज़्यादा खुद को ही एक्सप्लोर करता हूँ या खोजता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, लेकिन थोड़ा सा अब अलग सवाल है, क्योंकि जब इस आधुनिक युग में लोग पैसे के पीछे, लोग गाड़ी के पीछे, लोग बंगलों के पीछे, लोग स्त्री के पीछे या कहें कि सांसारिक भोग विलास के पीछे जब दौड़ रहे हैं, उस समय आप धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बूतो स्कूल में बूतो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और खुद के अभ्यास में लगातार तल्लीन हैं किसी भी लालच के। तो ये कैसे संभव है, कैसे संभव हुआ? ये मतलब ध्यान या योग या बूतो कहे या मेरे जीवन के अपने एक्सपीरियंस कहे, उनसे मेरा अहम टूटा तो मेरे में ट्रांसफॉर्म आया। और जो आई की भावना थी कि मेरा फर्स्ट में मैं देखता था, वो ब्रेक हुई तो मुझे त्याग की भावना आई और फिर वो धीरे धीरे अपने अनुभव से बदलाव आया। तो मुझे लगा कि मतलब मेरे में ताकत हो जाए कि मैं दुनिया की सारी दौलत या शोहरत या खूबसूरत औरत हासिल कर लूँ, पर एट द एंड तो मुझे खाली हाथ ही जाना है। तो मुझे कला से वो चाहिए जो मौत के बाद भी मेरे साथ जाए। बहुत खूब। सवाल बहुत है मन में, क्योंकि सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। आपके एक जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता है मन में। जिज्ञासाएं होती हैं, हमेशा होती हैं, होती रहेंगी। बस फिर भी एक आखिरी सवाल फिर और पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप हमें बूतो स्कूल दिखाएं, बताएं बूतो स्कूल के बारे में। और सवाल मेरा ये है कि थिएटर और बूतो, अगर दोनों की तुलनात्मक हम अध्ययन करें तो दोनों में समानता या अंतर क्या है? थिएटर भी एक कला है, बूतो भी एक कला है। थिएटर बहुत पहले से हो रहा है, जैसे भारत में नाट्य शास्त्र जो है वो काफ़ी पुराना है। बूतो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ है। तो बूतो जो है उसका जो प्रैक्टिस है वो नो काबुकी या बाकी जो फिजिकल थिएटर है उनसे लिया गया है और वो सारी एक्टर ट्रेनिंग है। बट दोनों का फिलोसॉफी अलग है। जो आर्ट फॉर्म है, जो थिएटर हो या और भी कोई आर्ट फॉर्म हो, उसमें हम या तो अहंकार की बात करते हैं या सेल्फ एक्सप्रेशन की, कि इसका काम अच्छा है, इसका बुरा है, ये थोड़ा महान है, ये थोड़ा कम जानता है। बूतो में जो है उसका ट्रेनिंग में यही कहा जाता है कि नाइदर ईगो और नॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं सही गलत या अच्छा बुरा, जैसे आप हो वैसे ही रहो, बस तटस्थ भाव से। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका। हम चाहते हैं आप थोड़ा सा बूतो स्कूल को दिखाएं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो कहना चाहते हैं आप, तो आप व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कला है उसको व्यापार मत बनाओ, नहीं तो सिर्फ वही लोग सीख पाएंगे जिनके पास रकम है, लेकिन वो कलाकार बन पाए ये ज़रूरी नहीं है। तो पैसा जो है वो पेट भरने के लिए कमाओ, पैसों के लिए जीवित मत रहो, क्योंकि सब सीखने चाहिए ना। बस कला तो आज़ादी है और हम कला को ही अगर व्यापार बनाएंगे तो फिर आज़ादी कहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे विशाल जी हम? ये हमारा फ्लोर है, मतलब देखिए ये सबसे नीचे का स्टूडियो है। जी जी जी। और ये बाहर जो है वो गार्डन है। चलते हैं विशाल जी के साथ हम। विशाल जी हमको लेके चल रहे हैं, हम विशाल जी का अनुसरण कर रहे हैं। ये बाहर ओपन थिएटर है, यहाँ परफॉर्मेंस होती है, इधर ऑडियंस बैठती है। हाँ। स्विमिंग पूल है, इसमें भी हम वाटर एलिमेंट के साथ एक्सप्लोर करते हैं। बाकी इंडियन पर्पज है, तैरना वो तैर सकते हैं। उधर वो लंच के लिए टेबल है, सब लोग वहाँ बैठ के खा सकते हैं और ये पूरा नेचुरल है। वाह। और ये जो है ये जापानीज हॉट बाथ है, जिसमें आपका परफॉर्मेंस या ड्यूरिंग क्लास भी थोड़े से खोलते हुए पानी में आप बैठ सकते हो। तो जो स्किन डिजीज होती है या
कोई मानसिक टेंशन हो तो वो घंटे आधे घंटे में रिलीज हो जाती है, तो फिर आप परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाते हो, या आफ्टर परफॉर्मेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे आप वापस अपनी स्थिति में आ जाते हो। अभी अपन ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। जी जी जी। ये बाहर का व्यू है टू कनेक्ट विद नेचर। चलिए। जो भी अपना अनुभव बांटता है, जिसको हम टीचर कहें, वो रहते हैं। ये दो किताबें हैं हमारी, बिहाइंड द मिरर और द बुद्धू। आइए थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। ये इधर कंप्यूटर रूम है स्टूडेंट के लिए, वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये देखिए एक और खूबसूरत रूम, खूबसूरत बातें। यहाँ पे भी जो मतलब भूतों में जो अपना अनुभव बांटता है उसको मिडवाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे मिडवाइफ रहती है। मिडवाइफ कि जिनके साथ अनुभव बांट रहा है उनके बारे में उसको पता हो कि उसका मानसिक और शारीरिक स्थिति, और खुद का भी पता हो, जो बीच का रास्ता खोजे। और मैं ये कहता हूँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि भूतों करने से जब मैं हैवानियत से इंसानियत में आ सकता हूँ, तो मुझे लगता है सब आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी विशाल जी ने। ये देखिए प्रकृति का नज़ारा। तो फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ अगेन कि जो बात कही है वो दिल को छू जाने वाली बात है कि हैवानियत से मैं मानव बन सकता हूँ। मानव यानी कि जो मानवता की बात करे, नेचर की बात करे, प्रकृति की बात करे, ना कि किसी कास्ट, रिलीजन या जेंडर की बात करे। कभी मॉर्निंग में यहाँ क्लास करते हैं, तो इवनिंग में नीचे वाले फ्लोर पे, कभी इवनिंग में यहाँ पे, तो मॉर्निंग में नीचे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपको ऊपर देख सकते हैं जो सबसे खूबसूरत जगह है। ये सोलर है, वो नीचे जो जापानीज हॉट बात है उसमें पाने के लिए। ये व्यू है, आप मॉर्निंग में मेडिटेट करो यहाँ आके, या योगा करो, तो ये बहुत नेचर के बहुत क्लोज है। यहाँ पे पीस भी है, क्योंकि भूतों का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि स्टॉप थिंकिंग, ताकि जो अंदर जो हमारे सबकॉन्शियसनेस में भरा हुआ है इस लाइफ का या पास्ट का, वो सब ऊपर उठेगा। जब वो ऊपर उठे तो उसको तटस्थ भाव से देखो। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो विपासना मेडिटेशन का भी है, क्योंकि जो जापान में जैन बुद्धिज़्म है, भूतों से बहुत इन्फ्लुएंस है, या बहुत सारी चीज़ें उसकी भूतों के कॉन्सेप्ट में है। कला है वो समाज को बदल नहीं सकती, लेकिन कलाकार का चरित्र, गुण, व्यवहार जो है वो समाज के लोगों को बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर कला से समाज बदलता, तो आप देखिए आज समाज कितनी बर्बरता के चरम पर है, कितनी क्रूरता पे है, और कलाएं जो है वो पतन के कगार पे हैं। तो हमें दोबारा चिंतन करना चाहिए कि कला से समाज बदलता है। और दूसरा ये कि भूतों करने के बाद मेरे में बहुत बदलाव आया है। और आपको जब भी लगे कि आपको भूतों सीखना है, तो अगर आपके पास स्पेस है और आपके पास बच्चे हैं या जो सीखने वाले हैं, तो आप मुझे बुला सकते हैं। अगर पहली कोशिश तो यही होगी कि आप भी उनसे कोई चार्ज ना लें, और मैं भी आपसे नहीं लूँगा। बट अगर आप उनसे लेते हैं तो इतना कम लीजिए कि वो सिर्फ भूतों सीखते हुए ये ना सोचे कि हमने इतना पैसा लिया है। तो मेरी कोशिश यही है कि मतलब मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं खाना खा लूँ, इतना ना मिले कि मैं किसी बड़े मकान या गाड़ी में बैठ जाऊँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो ह्यूमन कंडीशन होती है उनको छोड़ने की, और
हर आर्ट यही कहता है, क्योंकि अभिनय और आध्यात्म जो है वो अनुभव, अनुभूति और आत्म साक्षात्कार का विषय है। बस मैं यही कहूँगा कि बी हैप्पी, बी पीसफुल, स्प्रेड लव एंड पीस एज मच एज यू कैन। और आपका शुक्रिया देव साहब कि आप आए, आपके बच्चे आए, उन्होंने हमें मौका दिया खुद को इम्प्रूव करने का, तलाशने का। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल चौधरी जी आपका। सच आज आपने मेरा दिन बना दिया। एक ऐसी अद्भुत आर्ट फॉर्म के बारे में मुझे जानकारी मिली जो दिलों से दिलों को मिलाती है, जो मानवता की बात करती है, जो लव और पीस की बात करती है। ऐसी आर्ट फॉर्म बूतो आर्ट फॉर्म। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे साथी कलाकारों, संसार का हर एक इंसान जो इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, उससे मेरी गुजारिश है कि इस बूतो स्कूल को, जो कि दुनिया का इकलौता स्कूल मैक्लोडगंज धर्मशाला हिमाचल भारत में है, इसको बचाने की मुहिम में लग जाइए। एक ऐसा इंसान जिसका नाम मिस्टर ली है, वो जापान से यहाँ आकर इस आर्ट फॉर्म को जिंदा करने के लिए कई वर्षों से लगे पड़े हैं। उनके साथी कलाकार विशाल चौधरी और भी इसमें लगातार सहयोग बनाए रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस आर्ट फॉर्म को बचाने में, इस आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने में बूतो स्कूल मैक्लोडगंज का साथ दीजिए, क्योंकि ये आर्ट फॉर्म लव, पीस, शांति की बात करती है। ये आर्ट फॉर्म दिल शरीर के सामंजस्य की बात करती है। ये आर्ट फॉर्म आपके अंदर के छुपे शैतान को बाहर निकाल कर उसको खत्म करने की बात करती है। ये आर्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सृजन की बात करती है। सृजन लव से, सृजन पीस से, सृजन मानवता के एक नए उत्थान से। तो आइए मिलकर इस आर्ट फॉर्म को बचाने के लिए एक नई मुहिम चलाते हैं, मिस्टर ली के साथ जुड़ जाते हैं। तो चलते हैं हम सारे लोग मैक्लोडगंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, और इस बुझते हुए स्कूल को फिर से एक रोशनी चिराग दिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर साथी ली, ई और विशाल चौधरी का हाथ बटाते हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका साथी कलाकार देव फौजदार आप सभी को आमंत्रित करता हूं बूतो स्कूल मैक्लोडगंज धर्मशाला में। बूतो स्कूल मैक्लोडगंज धर्मशाला में। तो धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार आप सभी का। प्यार, पीस, शांति, मानवता की बात करते हैं। आओ दिलों से दिलों की बात करते हैं। आइए दिलों से दिलों की बात करते हैं।